नमस्कार बच्चों हमारे को कुशवाहा। बच्चों आज क्लास 12th की फिजिक्स के सेकंड पेपर जिसका चैप्टर है बच्चों वेव ऑफ फ्लक्स, इसका फर्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। और इस लेक्चर में बच्चों हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में आपको 3 से 5 नंबर यहाँ पर ज़रूर मिलेंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। तो बच्चों आज थोड़ी स्वास्थ्य सही नहीं है। एक तो मेरे आँख में कुछ पड़ गया था, मैं बाइक चला रहा था तो चश्मा नहीं लगाया हुआ था, जिसकी वजह से आपको ये वाली आँख थोड़ी छोटी भी दिख रही होगी क्योंकि बहुत लाल आँख थी। चलिए कोई बात नहीं, फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा, थोड़ा दर्द सह लूँगा आपके लिए। तो बच्चों देखिए, इस चैप्टर में हम आपको 3-4 टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। पहला बच्चों हम आपको ये बताएंगे कि अध्रुवित प्रकाश क्या है, उसके बाद हम बताएंगे ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। इसके बाद वहीं आपको हम आपसे बात करेंगे पोलराइड क्या है, पोलराइड के उपयोग क्या है, पोलराइड से समतल ध्रुवित प्रकाश की पहचान कैसे की जाती है। इसके बाद में बच्चों हम आपको ये भी समझाएंगे कि ब्रूस्टर का नियम क्या है, और हम आपको ये सिद्ध करके दिखाएंगे कि ध्रुवण कोण पर आपतित, ब्रूस्टर के लॉ में ये बात बता रहा हूँ मैं कि ध्रुवण कोण पर आपतित परावर्तित किरणें एंड अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। सिद्ध करके दिखाएंगे क्यों होती हैं। और साथ ही साथ वहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि ध्रुवण कोण पर आपतित बच्चों आपतित किरणें एंड परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं, इस बात को भी हम सिद्ध करके दिखाएंगे। तो बच्चों पहले हर एक टॉपिक को हम ईजिली अपनी भाषा में आपको समझाएंगे, उसके बाद हम आपको लिख के दिखाएंगे, हर एक टॉपिक को लिख देंगे जिससे कि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक। और आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा बिल्कुल भी। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक बाय टॉपिक आपको समझाते हैं, उसके बाद सब लिख बताएंगे, ठीक। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम आप बात करेंगे अध्रुवित प्रकाश क्या है, ठीक बच्चों। अध्रुवित प्रकाश क्या है तो समझाने के लिए बच्चों हम थोड़ा इधर मिटा दें अपना ये सब, ठीक। क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिए हैं और पढ़ के लिए बच्चों हमने आपको समझाया बता ही दिए हैं। पहले बच्चों चर्चा करेंगे अध्रुवित प्रकाश क्या है। तो देखना बच्चों, हम अध्रुवित प्रकाश के बारे में आपको बता रहे हैं कि अध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश होता है बच्चों जिसमें प्रकाश के वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग के चलने के लंबवत, ठीक, तरंग के चलने के लंबवत सभी दिशाओं में समान रूप से हों। वह प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग के चलने के लंबवत सभी दिशाओं में समान रूप से हों बच्चों। तो इसका डायग्राम कैसे बनता है ध्यान से देखना बच्चों। ये कोई तरंग जा रही है, ठीक, और प्रकाश के वैद्युत वेक्टर के बच्चों कंपन तरंग के चलने के लंबवत सभी दिशाओं में समान रूप से हैं, ठीक बच्चों। इसको हम कहते हैं अध्रुवित प्रकाश बच्चों। क्या कहते हैं? अध्रुवित प्रकाश, ठीक बच्चों। ये तरंग के चलने की दिशा है, तरंग के चलने की दिशा है बच्चों। आज का पूरा बच्चों टॉपिक थ्योरेटिकल ही है, और में बच्चों ये अध्रुवित प्रकाश है। क्या बच्चों है ये? अध्रुवित प्रकाश, ठीक बच्चों। आप समझ पा रहे होंगे इस बात को अच्छे से। अध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश होता है जिसमें प्रकाश के वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग के चलने के लंबवत सभी दिशाओं में समान रूप से फैले हुए हों या हों, लिख दो, ठीक, या होते हैं, अध्रुवित प्रकाश कहलाता है बच्चों। वहीं इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे ध्रुवित प्रकाश क्या है। तो इसमें हम बच्चों आपको बताएंगे कि ध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश होता है जिसमें प्रकाश के वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग के चलने के लंबवत सभी दिशाओं में ना हो करके केवल एक ही दिशा में हो, केवल एक ही दिशा में हो, ऐसा प्रकाश बच्चों ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। तो बच्चों ये समझो तरंग कोई जा रही है, ठीक, और प्रकाश के वैद्युत वेक्टर के कंपन सभी दिशाओं में ना होकर के बच्चों ओनली एक ही दिशा में है, इसलिए मेरे बच्चों इसको हम कहते हैं ध्रुवित प्रकाश। क्या बच्चों है ये? ध्रुवित प्रकाश। और ये बच्चों तरंग के चलने की दिशा, तरंग के चलने की दिशा, ठीक बच्चों। इसके बाद बच्चों हम आपको समझाते हैं कि पोलराइड क्या है। ऐसा करो बच्चों, चलिए पहले समझा दें, बाद में आपको लिखा देंगे, ठीक, धीरे धीरे समझ लो।
पोलराइड क्या है बच्चों? देखिए बच्चों, पोलराइड एक ऐसी युक्ति है या यूँ कह लें एक ऐसी डिवाइस है जिसके जरिए या जिसके माध्यम से, ठीक बच्चों, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट किया जाता है। बच्चों अध्रुवित प्रकाश अगर बेसिकली आपको बताएं सीधी भाषा में, तो अध्रुवित प्रकाश का मतलब है बच्चों एक ऐसे प्रकाश से जिसमें बहुत ज़्यादा चमक हो, बहुत ज़्यादा मतलब तेज चमक हो प्रकाश में, तो ऐसे प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश कहते हैं बच्चों। ठीक, तो पोलराइड का बच्चों यही काम होता है कि प्रकाश की चमक को डाउन करना। जो हाईएस्ट चमक वाला प्रकाश आता है उस चमक को ये डाउन कर देता है, यानी ध्रुवित प्रकाश में बदल देता है। ध्रुवित डाउन, प्रकाश का डाउन होना बच्चों, उसकी तीव्रता डाउन होनी, प्रकाश की तीव्रता डाउन हो जाए, इंटेंसिटी उसकी डाउन हो जाए, तो विज्ञान की भाषा में बच्चों उसके कहते हैं प्रकाश हमारा ध्रुवित हो गया। पोलराइड एक ऐसी डिवाइस है बच्चों जिसके जरिए अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदला जाता है, पोलराइड कहलाता है। यह अब बच्चों इसमें आपको लिखना है भैया ये बनती कैसे है, रचना में क्या लिखेंगे, तो बच्चों आप लिख देंगे यह एक पतली फिल्म होती है जो कांच की दो प्लेटों के बीच में दबी होती है। ठीक, फिर बच्चों ये कैसे बनाई जाती है, तो यहाँ पर याद रखना एक हार्पेथाइट नामक कार्बनिक यौगिक होता है और जिसके छोटे छोटे क्रिस्टल किए जाते हैं, और उन क्रिस्टल्स को बच्चों एक नाइट्रोसेलुलोज, याद रखना शब्दों पर ध्यान देना, उस हार्पेथाइट कार्बनिक यौगिक जो क्रिस्टल होता है, सॉरी हार्पेथाइट कार्बनिक यौगिक जो क्रिस्टल होता है उसके छोटे छोटे क्रिस्टल किए जाते हैं और उस क्रिस्टलों को एक नाइट्रोसेलुलोज की पतली चादर के ऊपर बिखेर दिया जाता है, फैला दिया जाता है बच्चों। और उन टुकड़ों को फैलाने के वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि उन टुकड़ों की सभी अच्छे एक्सेस एक दूसरे के पैरेलल रहें, एक दूसरे के समांतर रहें। बताऊंगा बच्चों कि ऐसा क्यों होता है, क्यों समांतर रखना जरूरी है। ठीक बच्चों, तो इस हिसाब से ये पोलराइड का निर्माण हो जाता है। तो आप लिख देंगे रचना में कि भैया पोलराइड कैसे बनता है। कह देंगे कि पोलराइड को बनाने के लिए एक हार्पेथाइट नामक कार्बनिक यौगिक लिया जाता है जिसके अति सूक्ष्म क्रिस्टल किए जाते हैं। उन क्रिस्टलों को एक नाइट्रोसेलुलोज की पतली चादर के ऊपर बिखेर दिया जाता है और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि सभी क्रिस्टल की जो एक्सिस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल रहें, एक दूसरे के समांतर रहें, जिससे कि अध्रुवित प्रकाश का वही वैद्युत वेक्टर कंपन उस पोलराइड से क्रॉस होगा जो कंपन उसकी अक्ष के समांतर होगा, उसकी अक्ष के समांतर होगा। ठीक, बाद बाकी कंपन्स को जो ऊटपटांग कंपन होंगे, ठीक है, मतलब उसके समांतर नहीं होंगे, उनको वो रोक लेगा, अवशोषित कर लेगा। वहीं बच्चों अगर हम बात करें कि पोलराइड के उपयोग क्या है, तो बच्चों आप लिख देना भैया कि पोलराइड के उपयोग क्या है। तो पोलराइड का पहला तो बच्चों उपयोग यही है कि फोटो वाले कैमरे में पोलराइड का यूज़ किया जाता है जिससे कि फ़ोटो एकदम साफ आता है और साफ खिंचता है, साफ दिखता है। ठीक, एक तो उपयोग ये हो गया। दूसरा बच्चों आप उपयोग ये लिख देना पोलराइड की कि गाड़ियों की हेडलाइट में पोलराइड का यूज़ किया जाता है, जिससे शाम के समय या यूँ कहें रात के समय जो सामने से गाड़ी आती है तो गाड़ी की लाइट इंसानों की आंखों पर जब पड़ती है तो वो चकाचौंध उत्पन्न नहीं करती है। ठीक, और जिससे कि हमारी ज़िंदगी में थोड़ी सहूलियत बनी रहती है ना बच्चों, जिसके वजह से गाड़ियों की हेडलाइट में पोलराइड का यूज़ किया जाता है। तीसरा बच्चों इसका एक उपयोग आप ये लिख देना कि जब किसी अति सूक्ष्म जीवों को देखा जाता है तो हमारी आंखों की तो औकात नहीं कि छोटे छोटे जीवों को देख पाएँ, तो उसके लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं वो दिखते हैं। पहले हम अति सूक्ष्म जीवों को आंखों से देखते हैं लेकिन नहीं दिखते हैं, उसके बाद बच्चों माइक्रोस्कोप लाते हैं लेकिन फिर भी नहीं दिखते हैं। फिर क्या करते हैं, उसमें पोलराइड यूज़ करते हैं। पोलराइड यूज़ करने के बाद अति सूक्ष्म जीव हमें स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। तो बच्चों आपको ये इसके उपयोग लिख देने हैं। फिर बच्चों आपको अगली हेडिंग ये डालना है कि भैया पोलराइड से समतल ध्रुवित प्रकाश की पहचान कैसे बच्चों की जाती है। सुनना मेरी बातों को, कहानी इंटरेस्टिंग है। तो बच्चों पोलराइड के समतल ध्रुवित की जो पहचान की जाती है उसके 3 तरीका हैं बच्चों, 3 विधियाँ हैं, या यूँ कह लें 3 नियम हैं बच्चों। पहला बच्चों तरीका यह है कि जब पोलराइड को किसी आपतित प्रकाश के परिता एक राउंड कंप्लीट कराया जाता है। बात को सुनना,
जब पोलराइड को किसी आपतित प्रकाश के परिता एक राउंड कंप्लीट कराया जाता है, तो पोलराइड एक राउंड कंप्लीट कराने पर पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन ना आए, यानी प्रकाश की तीव्रता ज्यों की त्यों बनी रहे, तो हम कहेंगे भैया कि आपतित प्रकाश अध्रुवित प्रकाश है। बच्चों, आपतित प्रकाश अध्रुवित प्रकाश है। दूसरा बच्चों इसका ये केस ये है कि जब पोलराइड को किसी आपतित प्रकाश के परिता एक राउंड कंप्लीट कराया जाए और एक राउंड कंप्लीट कराने पर पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन तो आए, लेकिन किसी भी स्थिति में तीव्रता शून्य ना हो, किसी भी स्थिति में तीव्रता शून्य ना हो, यानी चेंजिंग तो आए लेकिन किसी भी स्थिति में तीव्रता शून्य ना हो, तो हम ये कहेंगे पोलराइड से जो निर्गत प्रकाश है वो समतल ध्रुवित प्रकाश है, ध्रुवित प्रकाश है, समतल ध्रुवित नहीं बच्चों, ध्रुवित प्रकाश है। आंशिक रूप से ध्रुवित कह देंगे, यानी कम से कम, ठीक। तीसरा बच्चों इसका तरीका यह है पहचान करने का कि यदि पोलराइड को आपतित प्रकाश के परिता एक राउंड कंप्लीट कराया जाए तो एक राउंड कंप्लीट कराने में निर्गत प्रकाश की तीव्रता 2 बार मैक्सिमम हो जाए, 2 बार बहुत हाईएस्ट हो जाए एंड 2 बार जीरो हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपतित प्रकाश है बच्चों पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश है। कैसा है बच्चों? समतल ध्रुवित प्रकाश है। इसके बाद बच्चों बात करेंगे ब्रूस्टर का नियम, उसमें हम थोड़ी आपको डेफिनेशन बता दें ब्रूस्टर का नियम क्या है, उसके बाद मैथमेटिकली आपको प्रूफ करके दिखाएंगे एकदम बाकायदा। ओके बच्चों, ब्रूस्टर का नियम क्या है? देखिए ब्रूस्टर का नियम बेसिकली बच्चों डिपेंड करता है ध्रुवण कोण पर, प्रकाश के ध्रुवण पर, है नहीं? तो मतलब ध्रुवण कोण क्या है कि अध्रुवित प्रकाश को किसी पालिशदार चिकनी सतह पर जो पारदर्शी हो, पालिशदार नहीं, धोखे से निकल गया बच्चों, जब अध्रुवित प्रकाश को किसी कांच की चिकनी सतह पर जो ट्रांसपेरेंट हो, एक ऐसे एंगल पर इंसिडेंट किया जाए, एक ऐसे एंगल पर उसे आपतित किया जाए जिससे कि प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाए, जिससे कि प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाए, या यूँ कह लें परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाए, तो ऐसे एंगल को कहते हैं ध्रुवण कोण। और इसकी परिभाषा बच्चों किसने बताई, ये नियम किसने दिया? ये नियम दिया था बच्चों ब्रूस्टर भाई साहब ने। तो उन्हीं के नाम पर इसे ब्रूस्टर का नियम भी कहा जाता है, उन्हीं के सम्मान के लिए, उनका सम्मान बना रहे, इस वजह से बच्चों इसे ब्रूस्टर का नियम भी कहते हैं। ठीक बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप कहानी सुन चुके होंगे। अब जो हमने कहानी बच्चों सुनाई है वो आपको एकदम लिख देंगे, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों हमने बताया था अध्रुवित प्रकाश, डेफिनेशन लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, ठीक। सब चीज़ें पहले लिख दे रहे हैं, बाद में पूरा जब व्हाइट बोर्ड भर जाएगा उसके बाद बच्चों प्रूफ करेंगे चीज़ों को। चलिए, तो बच्चों जैसा कि हमने यहाँ पर जो डेफिनेशन आपको बताई थी हमने वो आपको लिख दी है। अध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग के चलने के लंबवत सभी दिशाओं में समान रूप से हो, अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। बच्चों इसका स्ट्रक्चर आपको ये बना देना है। ध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग के चलने के लंबवत केवल एक ही दिशा में हो, ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। बच्चों आपको इसका ये डायग्राम बना देना है। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट। चलिए, अब बच्चों बात करते हैं पोलराइड क्या है। चलिए, तो बच्चों जैसा कि हमने आपको पोलराइड के बारे में बताया था, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है पोलराइड क्या है, इसकी रचना क्या है एंड कार्यविधि क्या है। बच्चों तो जैसा कि हमने आपको बताया था वही हमने आपको लिख दिया है। पोलराइड क्या? पोलराइड एक ऐसी युक्ति है जो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित कर देती है। पोलराइड कहलाती है एक सबसे सबसे सस्ती व अच्छी व्यापारिक विधि है, जो कि एक पतली फिल्म होती है जिसे कांच की दो प्लेटों के बीच में दबाया जाता है। रचना बच्चों हमने लिखा है, हर्पेथाइड नामक कार्बनिक यौगिक के अति सूक्ष्म क्रिस्टलों को नाइट्रोसेलुलोज की पतली चादर के ऊपर इस प्रकार बिखेरा जाता है कि उनकी अच्छे एक्सिस एक दूसरे के समांतर रहें। इस प्रकार से बनी पतली फिल्म को कांच की दो प्लेटों के बीच में दबाकर रखा जाता है। कार्यविधि में हमने बच्चों लिख दिया है कि जब पोलराइड पर अध्रुवित प्रकाश आपतित किया जाता है तो पोलराइड अपने में से होकर केवल उन्हीं प्रकाश के वैद्युत वेक्टर कंपनों को बाहर जाने देता है जो उसकी अक्ष के समांतर होते हैं। शेष वैद्युत वेक्टर कंपनों को अवशोषित कर लेता है। इस प्रकार से निर्गत प्रकाश ध्रुवित प्रकाश होता है। बच्चों
ठीक, तो हमने आपको ये लिख दिया है। इसके बाद बच्चों हम पोलराइड के बारे में आपको लास्ट में बच्चों डायग्राम बनाएंगे, लेकिन इसका उपयोग अभी बच्चे हैं। और पोलराइड से ध्रुवित प्रकाश की पहचान कैसे की जाती है बच्चों, वो भी हम आपको भी लिख के दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो जैसा कि बच्चों हमने पोलराइड के उपयोग आपको बताए थे, तो बच्चों हमने आपको यहाँ पर वो लिख दिए हैं। ठीक, तो आपको बता रहे हैं पोलराइड का उपयोग बच्चों हमने बताए थे आपको कि फ़ोटो कैमरे में पोलराइड का उपयोग किया जाता है, जिससे फ़ोटो साफ दिखे और साफ खींचे। नंबर 2 में बच्चों हमने लिख दिया कि गाड़ियों की हेडलाइट में पोलराइड का उपयोग किया जाता है, जिससे कि रात के समय गाड़ियों से आने वाला प्रकाश इंसानों की आँख में पड़ने पर चकाचौंध उत्पन्न ना करे। और तीसरा बच्चों हमने लिख दिया कि जब किसी सूक्ष्म जीव को सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाता है और वह फिर भी स्पष्ट न दिखे, तब पोलराइड का उपयोग करके सूक्ष्म जीव को स्पष्ट देखा जाता है। तो बच्चों हमने ये पोलराइड बना दिया है। ठीक, ये पोलराइड है, यह ध्रुवित प्रकाश है। जब ये इससे क्रॉस होता है तो हमें ध्रुवित प्रकाश में प्राप्त हो जाता है। इसके बाद भी बच्चों हम आपको ये बताएंगे कि पोलराइड से समतल ध्रुवित प्रकाश की पहचान कैसे की जाती है। तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। तो जैसा कि बच्चों हमने आपको बताया था कि पोलराइड से समतल ध्रुवित प्रकाश की पहचान कैसे करें, तो बच्चों हमने उसके सभी टिप्स पॉइंट लिख दिए हैं। तो बच्चों हमने पहला पॉइंट लिख दिया है कि किसी पोलराइड को आपतित प्रकाश के प्रति एक चक्कर घुमाने पर यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन ना आए तो आपतित प्रकाश अध्रुवित प्रकाश है। दूसरा पॉइंट यह है कि किसी पोलराइड को आपतित प्रकाश के प्रति एक चक्कर घुमाने पर यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन तो आए, लेकिन किसी भी स्थिति में तीव्रता शून्य ना हो, तो आपतित प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित प्रकाश है। तीसरा पॉइंट है कि किसी पोलराइड को आपतित प्रकाश के प्रति एक चक्कर घुमाने पर यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता में 2 बार अधिकतम हो, निर्गत प्रकाश की तीव्रता 2 बार अधिकतम हो तथा 2 बार शून्य, तो आपतित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश है। तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। इसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं बच्चों ब्रूस्टर का नियम। यहाँ पर बच्चों हम लिखते हैं ब्रूस्टर। इन्होंने बच्चों क्या समझाया था, इन्होंने बच्चों बताया था ध्रुवण कोण की व्याख्या की थी बच्चों। ध्रुवण कोण क्या है? ठीक, तो बच्चों यहाँ पर हम डायग्राम आपको बना रहे हैं। पहले देखिए, ये बच्चों कोई कांच की सतह है, ठीक, और यहाँ से कोई अध्रुवित प्रकाश किरण आ रही है बच्चों इस टाइप से। ये बच्चों कैसी प्रकाश किरण है? अध्रुवित प्रकाश किरण बच्चों। ठीक, और ये बच्चों क्या है? अभिलंब। ठीक, ऊपर बच्चों विरल माध्यम है और नीचे बच्चों सघन माध्यम है। जब बच्चों प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, यानी बच्चों प्रकाश किरण कुछ ऐसी हो जाएगी। प्रकाश किरण बच्चों कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक, और बच्चों इधर जो हमें प्रकाश मिला ये आंशिक रूप से ध्रुवित था। ठीक बच्चों, लेकिन ये जो प्रकाश किरण है ये पूर्णतः समतल ध्रुवित है। ठीक बच्चों, तो
इस एंगल को बच्चों हम कहेंगे IP। और बच्चों ये एंगल क्या है, जितने एंगल पे प्रकाश किरण आती है उतने एंगल पर बच्चों परावर्तित होती है। तो इसका बच्चों तो परावर्तन के नियम के अकॉर्डिंग I बराबर R होता है ना बच्चों, I बराबर R। तो बच्चों ये IP तो ये हालांकि R है लेकिन R बराबर IP हो जाएगा बच्चों, ठीक। और ये एंगल क्या रहेगा बच्चों, Q, सॉरी R मान लें इसमें से, क्योंकि अपवर्तन कोण है बच्चों। इसे हम Q पॉइंट बच्चों कहते हैं। इसे बच्चों हम चलो कुछ भी कह दो, इसे P कह दो, इसे Q कह दो बच्चों, और इसे R कह दो, ठीक। तो बच्चों परिभाषा क्या है यहाँ पर लिखी जाएगी, सुनना जरा ध्यान से, फिर हम प्रूफ कराएंगे बच्चों। ब्रूस्टर ने बच्चों बताया कि जब कोई अध्रुवित प्रकाश किसी कांच की सतह पर, कांच की चिकनी सतह पर एक ऐसे कोण पर आपतित की जाए जिस पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाए, तो बच्चों ऐसे कोण को हम ध्रुवण कोण कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, ध्रुवण कोण कहते हैं। लिख देंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब अध्रुवित प्रकाश किरण, अध्रुवित प्रकाश किरण किसी चिकने कांच के पारदर्शी माध्यम पर एक ऐसे कोण पर आपतित की जाए, एक ऐसे कोण पर आपतित की जाए जिस पर परावर्तित प्रकाश, जिस पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाए, ऐसे कोण को, ऐसे कोण को ठीक ध्रुवण कोण कहते हैं। इसे IP से प्रदर्शित करते, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, यदि माध्यम का अपवर्तनांक स्मॉल व ध्रुवण कोण IP हो, तब n बराबर 10 IP बच्चों। यही ब्रूस्टर का नियम है, ठीक बच्चों। हम प्रूव करके दिखाएंगे n बराबर 10 IP कैसे होता है बच्चों, ठीक। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, ले लिया होगा बच्चों। हेडिंग लगा दें बच्चों, सूत्र का निगमन, सूत्र का निगम बच्चों। क्या लिखेंगे इसमें, ध्यान से देखना। हम जानते हैं कि स्नेल का नियम क्या होता है बच्चों, n बराबर साइन I बटे साइन R, इक्वेशन नंबर 1। चूँकि बच्चों ध्यान से आप देख रहे होंगे IP जो कि आपतन कोण यानी ध्रुवण कोण है, और प्लस R जो कि बच्चों परावर्तन कोण है। IP प्लस R दोनों बच्चों 45 PA आई और 45 PA गई, तो बच्चों इन दोनों का टोटल होगा 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। यहाँ से R की वैल्यू निकालूँ तो होगा 90 माइनस IP,
90 माइनस बच्चों IP। समीकरण 1 में रखने पर जब बच्चों समीकरण 1 में रखेंगे तो n बराबर साइन I बटे साइन 90 माइनस IP। तो साइन बच्चों 90 माइनस थीटा होता है कास थीटा। सॉरी बच्चों, यहाँ पर एक बात और हमें लिखना है, I बराबर IP तथा, और इस बच्चों सभी वैल्यूज़ को रखेंगे हम। तो बच्चों इस I की जगह पर आ जाएगा IP, ठीक, IP और साइन 90 माइनस थीटा बच्चों कास थीटा यानी कास IP। अब जो साइन अपान कास क्या होता है, टेन थीटा। तो बच्चों ये टेन IP हमारा फार्मूला प्रूफ हो गया। ठीक बच्चों, तो बच्चों फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों इसके बाद हम आपको बताएंगे कि ध्रुवण कोण पर आपतित परावर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण परस्पर लंबवत होती है, हमें सिद्ध करना है बच्चों। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है कि ध्रुवण कोण पर परावर्तित किरण एंड अपवर्तित किरण परस्पर लंबवत होती है बच्चों। ठीक, हमें सिद्ध करना है। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे होंगे हम कि बच्चों जो परावर्तित किरण है, चूंकि बच्चों जो परावर्तित किरण है हमारी, वो डायग्राम से आपको दिख रही है बच्चों, PR है, एंड बच्चों अपवर्तित किरण है, अपवर्तित बच्चों जो हमारी किरण है वो है PQ। अब बच्चों में सिद्ध करना है इन दोनों किरणों के बीच बना कोण 90 डिग्री, तभी बच्चों ये लंबवत होगी। तो हमें सिद्ध करना है बच्चों QPR इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी बच्चों हमें ये वाला एंगल सिद्ध करना है, ये 90 डिग्री होता है नहीं। ठीक, ध्यान से बच्चों देखेंगे प्रूफ। ध्यान से बच्चों देखेंगे आप लोग एक चीज़ बहुत कायदे से बच्चों, ध्यान से अगर दिमाग लगा के देख रहे होंगे तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक बच्चों बताओ ये वाला एंगल बच्चों कितना है, ये वाला एंगल बोलो बच्चों, ये वाला एंगल कितना है। तो बच्चों आप कहेंगे, यहाँ पर लिख देंगे चित्र से स्पष्ट है कि, चित्र से बच्चों क्या स्पष्ट है, कोण R, उसके बाद बच्चों कोण क्या है, R के बाद बच्चों कोण क्या है QPR और प्लस कोण बच्चों क्या है दोबारा। लेकिन बच्चों यहाँ पर इस R को हम R नहीं कहेंगे बच्चों, इस R को हम IP कह देंगे। क्या कह देंगे बच्चों, IP, क्योंकि बराबर है। ठीक बच्चों, IP प्लस बच्चों ये वाला गैप प्लस ये वाला गैप प्लस बच्चों ये वाला गैप, जो कि कितना है QPR, और लास्ट में बच्चों प्लस ये R, ठीक, बराबर 90। अब बच्चों सॉरी 180 डिग्री हो जाएगा बच्चों, ये लीनियर ऋजुरेखीय कोण है। कोण QPR IP प्लस R 180 बच्चों बराबर 180। तो बच्चों कोण QPR और IP प्लस R की बच्चों वैल्यू क्या है 90 डिग्री। क्या बच्चों 90, अभी भी हम आपको बताया था IP प्लस R इक्वल टू 90, IP प्लस R इक्वल टू 90। तो बच्चों ये 90 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो बच्चों हमने QPR ये बच्चों हमने सिद्ध कर दिया है 90 डिग्री। ठीक, तो बच्चों इससे सिद्ध होता है कि परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण परस्पर लंबवत होती है, क्योंकि बच्चों QPR जो एंगल है बच्चों QPR जो बच्चों एंगल है ये वाला, ये दो किरणों का एंगल है बच्चों, दो किरणों के बीच का एंगल है। कौन सी किरण है बच्चों, परावर्तित किरण। ये बच्चों कौन सी किरण है, परावर्तित किरण, और ये बच्चों कौन सी, अपवर्तित किरण। ठीक बच्चों, तो QPR एंगल इन दोनों किरणों के बीच का एंगल है, इस वजह से बच्चों ये हम 90 प्रूफ कर दिया। इससे सिद्ध होता है कि बच्चों ये किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। तो बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि ध्रुवण कोण पर आपतित ध्रुवण कोण पर आपतित किरण एंड परावर्तित किरण परस्पर लंबवत होती है। बच्चों हम ये आपको सिद्ध करके दिखाएंगे। तो बच्चों देखिए, हम सीधे
लिखेंगे बच्चों, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना, हम लिख देंगे बच्चों हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि बच्चों क्या जानते हैं, स्नेल का नियम बच्चों क्या होता है, स्नेल का नियम बच्चों होता है n बराबर साइन आई अपान साइन आर। ठीक बच्चों, लेकिन बच्चों यहाँ पर जो i की जगह पर क्या आएगा, आई पी आ जाएगा बच्चों, i की जगह पर बच्चों क्या आएगा, आई पी। तो यहाँ पर लिख देंगे साइन आई पी बटे साइन आर। ठीक, चूँकि बच्चों i बराबर क्या है, आई पी। इक्वेशन नंबर 1। तथा बच्चों ब्रूस्टर का नियम अभी भी हमने आपको बताया। ब्रूस्टर का नियम बच्चों क्या होता है, n बराबर 10 आई पी। समीकरण 2। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से लेफ्ट हैंड साइड सेम, सो बच्चों राइट साइड सेम, यानी साइन आई पी अपान साइन आर इक्वल टू 10 आई पी। तो बच्चों देखिए साइन आई पी अपान साइन आर जिम का क्यों रहेगा, 10 आई पी को बच्चों लिखा जाएगा साइन आई पी बटे कास आई पी। तो बच्चों साइन आई पी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बटे साइन आर इक्वल टू 1 बटे कास आई पी। उल्टा कर देंगे बच्चों, साइन आर इक्वल टू कास आई पी। तो बच्चों साइन आर, इसको लिखेंगे कास, सॉरी इसको बच्चों लिख सकते हैं साइन 90 माइनस आई पी। तुलना करने से तो जो हो जाएगा आर इक्वल टू 90 माइनस आई पी। तो जो आई पी इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो आई पी इक्वल टू 90, अब सॉरी आर प्लस आई पी इक्वल टू 90 या आई पी प्लस आर इक्वल टू 90। ठीक बच्चों, तो बच्चों ये सिद्ध हो गया है कि आपतित किरण के बीच, आपतित किरण और अवलंब के बीच बना कोण आई पी एंड परावर्तित और अवलंब के बीच बना कोण बच्चों आर, इन दोनों का टोटल 90 है। इन दोनों का बच्चों टोटल क्या है, 90 है। ये यानी बच्चों ये वाला एंगल हमने 90 प्रूव कर दिया टोटल। ठीक, तो इससे सिद्ध होता है बच्चों ये दोनों आपतित किरण एंड परावर्तित किरण बच्चों परस्पर लंबवत होती है। बच्चों आज के लिए इतना है बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और हम आपके पास ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है बोर्ड एग्जाम का। तो इस बात को देखते हुए बच्चों हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट ही करेंगे। इस वीडियो में बच्चों आपको 3 से 5 नंबर 100% आपको बोर्ड में मिलेंगे। तो बच्चों कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।